बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश के थर्ड लेसन ए बर्ड केम डाउन द वॉक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हर सवाल के लिए ठीक ऑप्शन जो है वो मुंतखब करें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द बर्ड्स इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम्स डाउन द वॉक। परिंदे का इब्तदाई अमल क्या था जब वो रास्ते पर आता है या आया। तो ए है, इट ड्रिंक्स फ्रॉम ए पडल। पडल थोड़े से पानी को, जो किसी जगह पे खड़ा हो, बारिश वगैरह का पानी, उसको पडल कहते हैं। वो एक पडल से पानी पीता है। बी, इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ। ये एक केचुए को काट कर दो टुकड़े कर देता है। सी, इट फ्लाइज अवे। ये उड़ जाता है। और डी, इट हॉप्स टू ए वॉल। ये उछलकर दीवार के पास चला जाता है, फुदक कर या उछलकर दीवार के पास चला जाता है। तो पोएम हमने पढ़ी हुई है, तो आंसर भी बिल्कुल ऑब्वियस है। इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ। क्वेश्चन 2, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आइज। स्पीकर बोलने वाला, मुखातिब यानी शायर इसमें बोलने वाला है, कोई बता रहा है या शायरा है बता रही हैं कि वो परिंदे की आंखों को कैसे डिस्क्राइब करती हैं, कैसे बयान करती हैं। ऑप्शन ए है, ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह से चमकदार। बी, लाइक स्पार्कलिंग जूल्स, चमकते हुए नगीनों की तरह। सी, लाइक फ्राइटेंड बीड्स, सहमे हुए मोतियों की तरह। और डी, एज काम एंड सीरीन, पुरसकून और पुरअमन। तो आंसर हमारा जो है सी, लाइक फ्राइटेंड बीड्स। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर द स्पीकर ऑफर्स इट ए क्रम्ब। परिंदा क्या करता है जब स्पीकर बोलने वाली उसे एक रोटी का टुकड़ा पेश करती है। तो ऑप्शन ए है, ईट्स द क्रम्ब, उस रोटी के टुकड़े को खा लेता है। बी, फ्लाइज अवे, उड़ जाता है। सी, सिंग्स ए सॉन्ग, एक गीत गाता है। और डी, हॉप्स क्लोजर टू द स्पीकर, उछल कर फुदक कर स्पीकर के पास चला जाता है। तो आप अपना आंसर जो है आपने पढ़ा हुआ है, आप अपना आंसर सोच लें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। फ्लाइज अवे, उड़ जाता है। क्वेश्चन 4, द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू। परिंदे के उड़ने का मुआवजा किया गया है किस चीज के साथ। ए, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, दरख्त से गिरते हुए पत्तों के साथ मुआवजा किया गया है। बी, वेव्स क्रैशिंग ऑन द शोर, साहल पर टकराती हुई लहरों के साथ मुआवजा किया गया है। और सी, ओर्स डिवाइडिंग द ओशन, चप्पू जो समंदर को चीरते हैं, समंदर को तकसीम करते हैं, उनके साथ मुआवजा किया गया है। और डी, विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, दरख्तों में चलती हुई हवा के साथ। तो आप अपना आंसर गैस कर लें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। ओवर्स डिवाइडिंग द ओशन। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। नज़म का लहजा कैसा है। ए, जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, खुशी वाला और सेलिब्रेट करता हुआ, मजा करता हुआ। बी, टेंस एंड सस्पेंसफुल, टेंस जहनी तनाव में डालने वाला, एंड सस्पेंसफुल और मशकूक, जिसके ऊपर इंसान को ये एक कश्मकश सी लगे रहे कि अब क्या होगा, तो इस किस्म का है। और सी, काम एंड रिफ्लेक्टिव, पुरसकून और सोच विचार करने वाला। एंड डी जो है लास्ट ऑप्शन है, एंग्री एंड रिसेंटफुल। रिसेंटफुल कहते हैं पछतावा होना किसी चीज पे, और एंग्री गुस्से वाला, नाराजगी वाला। तो नाराजगी वगैरह तो पूरी पोएम में कहीं पे नहीं है,
ये आप कह सकते हैं कि जब पोएटस ने उसको क्रम फेंका था तो उसने उसको उसका बुरा बनाया और वो उड़ गया। तो ये खुद से बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेरी राय है वो ये है कि ये काम एंड रिफ्लेक्टिव है। लेट्स सी, काम एंड रिफ्लेक्टिव।